हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए फिर इक्वल टू इतना गिवन है। ठीक है, तो पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं LHS का। तो LHS में जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन है। तो ये हमारा हो गया LHS, राइट ना। अब हमें क्या करना है, देखो अब यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन है, नीचे है आपका 1 माइनस साइन है। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे कैसे, तो नीचे वाला स्टेप मैं यहाँ नीचे ही करता हूँ। ये पहला वाला स्टेप, ये जो हमारा क्वेश्चन था। दूसरा स्टेप मुझे रैशनलाइज करना, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1 प्लस साइन है, तो रैशनलाइज आपको पता ही हो, क्लास 9th में सीखे होगी। 1 माइनस 9 है, ये क्वेश्चन ही लिखा मैंने। ठीक है, अब रैशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे जो होता है उसको हम क्या साइन चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 माइनस साइन है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। इसको हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन है कर लेंगे हम इसको, और ऊपर जितना किया है मल्टीप्लाई, नीचे उतना ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1 प्लस साइन है। ठीक है, ऐसे पढ़े हो क्लास 9th में। इसके बाद वाला स्टेप में क्या होगा, अब सिंपल सी बात है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होगा होल किसके साथ, 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। नीचे भी वही, इसको मैं इस फॉर्मेट में ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। ओके, अब देखो ध्यान से, ये 1 प्लस साइन है, बस सिंपल सी बात है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये 1 प्लस साइन है होल, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। तो ये न्यूमरेटर में क्या, ये होल है, और ये भी न्यूमरेटर पोर्शन है, 1 प्लस साइन है टुगेदर मिक्स न्यूमरेटर। तो ये दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए मैं ब्रैकेट दिया है। ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये समझ में आता है कि ये भाई ये टोटल मल्टीप्लाई हो रहा है इन टोटल इसके साथ, और नीचे वाला ये टोटल मल्टीप्लाई हो रहा है इसी टोटल के साथ, तो ब्रैकेट मस्ट। तो ये 1 प्लस साइन है, 2 बार मल्टीप्लाई आप देख सकते हो, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। फिर नीचे यहाँ पर जो लिखा है 1 माइनस साइन है होल इंटू 1 प्लस साइन है, तो क्या बच्चों आपको ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ए की जगह कौन है यहाँ पर 1 है, बी की जगह कौन है साइन है, तो साइन ए का होल स्क्वायर, राइट। इतना समझ में आ रहा है, इतना तक चीज़ें समझ में क्लियर हो रही हैं। अब सिंपल से लॉजिक है, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, नीचे आपका 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का है। तो एक काम करो, सिंपल सा लॉजिक ये है, इसको सॉल्व करो। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, पहले ऊपर जो है लिख लेते हैं, पहले 1 प्लस साइन ए का मैं पहले लिख लेता हूँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, बाय नीचे जो है 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, राइट। अब देखो ध्यान से, ऊपर आपका कितना न्यूमरेटर में क्या है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है ऊपर, नीचे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, ठीक है। तो ये 1 माइन यहाँ पर तो नीचे देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ये हमारा फॉर्मूला है, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाया था आइडेंटिटी। देखो यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वैसे ही किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैंने लिखा कॉस स्क्वायर है। उसके बाद ध्यान से देखो, ठीक है, इसको मैं रखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, ऊपर जो स्क्वायर आपका जो रूट हो गया वो वैसे रहा। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर भी आपको वैसे ही रखो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर भी आप वैसे ही रखो बाय। अब यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर ए है, इसको अगर मैं चाहूँ तो कॉस ए का होल स्क्वायर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, राइट, लिख सकता हूँ कि नहीं। अब उसके बाद वाला स्टेप इधर देखो, अब हमारे यहाँ पर जो स्टेप यहाँ पर है देखो ध्यान से, अब ये देखो 1 प्लस साइन ए है, उसके ऊपर भी स्क्वायर है, और यहाँ पर कॉस ए के ऊपर भी स्क्वायर है, और न्यूमरेटर भी स्क्वायर डिनोमिनेटर भी स्क्वायर। तो उसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब दोनों को जो न्यूमरेटर है उसके ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो इसको मैं होल का ऐसे स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर आपका एक्सपोनेंट का रूल है,
और इसके ऊपर तो स्क्वायर रूट था ही हमारा, तो स्क्वायर रूट मैंने दे दिया। अब देखो ध्यान से, ये जो स्क्वायर है रूट से कट जाएगा, ठीक है, आपको पता है कैसे होता है, ये जो स्क्वायर है ये रूट कट जाएगा। कैसे, देखो सिंपल सी बात है, इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 + sin a बाय कॉस ए का यहाँ पर मैंने लिखा होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर जो स्क्वायर रूट है तो उसको मैं चाहूँ स्क्वायर रूट को कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 भी लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ। देखो पावर पावर कट जाएगा, 2 कट गया, ठीक है। तो सिर्फ क्या बचा आपका, सिर्फ sin a बाय 1 + sin a, 1 + sin a बाय कॉस ए रहा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसके बाद वाला स्टेप मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमें क्या मिला, मैं फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ, 1 + sin a बाय नीचे आपका कितना है कॉस ए, ठीक। अब मैं इसको अलग अलग करके लिख रहा हूँ, 1 बाय कॉस ए, ऐसे लिख सकता हूँ, अलग अलग कर सकता हूँ इसको, sin a बाय कॉस ए। ये इस समझ में आ रही है क्या किया मैंने, सिंपल। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ऐसा मिलेगा नहीं आपको, तो इधर भी कॉस ए है, नीचे भी कॉस ए है, ठीक है। तो इसको मैं एज ए एलसीएम लूँगा तो कैसे होगा, ऐसे ही लिखूँगा, कॉस ए हो गया एलसीएम 1 + sin a। तो इसी का उल्टा मैंने किया, ये भी चीज़ मैंने आपको पिछले कई क्वेश्चन में समझाए हैं, ठीक है। तो ये 1 बाय कॉस ए, अब सिंपल ऐसा समझो कि 1 + sin a बाय कॉस ए का मतलब क्या है, 1 के नीचे भी कॉस ए है आपका और sin a के नीचे भी आपका कॉस ए है, और बीच में प्लस का साइन ऐसे दे दोगे। ऐसे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ओके। ये ऊपर वाले को ऐसे हम अलग अलग कर सकते हैं। अब 1 + cos a जो है उसको मैं लिख सकता हूँ sec a प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ tan a। तो ये आपका हो गया बच्चों RHS। क्लियर, समझ में आ गया कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो सिंपल, ये बहुत क्वेश्चन ईजी है। देखो यहाँ पर ऊपर क्या है, sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा है यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है बच्चों, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, sin थीटा को कॉमन ले जाऊँगा, सिंपल सा रूल है, sin थीटा को आप कॉमन ले जाओ। तो sin थीटा जब आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा बताओ, ये आपका LHS यहाँ पर हेडिंग दे देना, ये LHS है आपका, ठीक है। तो sin थीटा अगर मैं कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, अब sin थीटा कॉमन लिया मतलब एक sin थीटा इसमें से चला जाएगा, ये तो अकेला ही sin थीटा था, तो इसमें इसका मतलब जो हम कॉमन लेते हैं वो डिवाइड होता है। तो sin थीटा के साथ sin थीटा डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। फिर सेकंड वाला टर्म हमारा क्या है 2 sin क्यूब थीटा, इसके साथ ये sin थीटा डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब एक जो sin थीटा है उसके अंदर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, मैं आपको रफली समझा देता हूँ। देखो रफली ये समझो कि 2 sin क्यूब थीटा जो है, इसको नीचे क्या गया कॉमन क्या लिया हमने, sin थीटा कॉमन लिया है। तो सको देखो sin थीटा यहाँ पर कॉमन का मतलब होता है बच्चों डिवाइड, तो sin थीटा को मैंने डिवाइड कर दिया 2 sin क्यूब थीटा के साथ। तो 2 sin क्यूब थीटा को मैं चाहूँ तो 2 × sin थीटा का क्यूब ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, ऐसे मैं लिख सकता हूँ भाई, नीचे आपका क्या है sin थीटा है, ठीक है। अब 2 sin क्यूब थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा यहाँ ऊपर 3 बार है, नीचे यहाँ पर 1 बार है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। या फिर आपको ऐसे समझो कि साइन थीटा, इतना डिटेल में तो क्लास 10th बच्चों को नहीं समझाना चाहिए, बट मैं थोड़ा डिटेल में ही समझाता हूँ। सो आपको आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। कट गया, कितना बचा 2 sin, कितना बचा 2 sin थीटा का स्क्वायर बचा, ऐसे ही लिखोगे ना, यहाँ भी इंटू दे दो कि 2 × sin थीटा का स्क्वायर हुआ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर थीटा, ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, समझ में आया। तो बस मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर लिख के समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर क्या बचेगा 2, इसको मैं रखता हूँ साइड में, 2 क्या बचा sin स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो रही है चीज़ें। अब आते हैं नीचे, नीचे भी कुछ वैसे ही होगा, अब समझ लो। अब cos थीटा यहाँ नीचे कॉमन जाएगा, तो यहाँ पर2 cos क्यूब थीटा में से वैसे ही क्या एक cos थीटा यहाँ से चला गया, तो क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस यहाँ पर 1 बचेगा, कुछ रहा नहीं मतलब 1। यहाँ तक क्लियर। अच्छा अब देखो ध्यान से जो मैं समझा रहा हूँ, साइन थीटा को वैसे ही रखो, राइट। यहाँ पर ऊपर जो यहाँ पर 1 जो लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो 1 लिखा है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूँ 1 की जगह, क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर जो ऊपर यहाँ पर 1 लिखा है वो ना लिखते, उसकी जगह मैंने ये लिखा, फिर जैसा का वैसा रख दो -2 sin क्यूब थीटा बाय नीचे जो है उसको वैसे रखो cos थीटा,
यहाँ पर आप वैसे ही फिर चेंजेस करो, 2 cos स्क्वायर थीटा है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा है माइनस, फिर यहाँ पर 1 है ना, तो 1 की जगह मुझे लिखना है क्या, 1 को मैं क्या लिखूँगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट देना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 जो है उसको मैं क्या लिखूँगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ आपको ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी है। क्यों ब्रैकेट दे रहा हूँ, क्यों, देखो 1 का मतलब क्या होता है, इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। 1 कहा आपने, मतलब समझो आपने क्या कहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहा, तो माइनस का 1 है, इसका मतलब माइनस का साइन जो लगेगा इन दोनों पे लगेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा पे लगेगा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा सिंगली नॉट रिप्रेजेंट 1, क्योंकि दोनों मिल के करते हैं, ये दोनों मिल के 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ माइनस का साइन इसमें लगा दूँ, इस पर ना लगाऊँ, तो ये एक पार्शलिटी हो जाएगी, क्योंकि दोनों मिलके 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर माइनस का 1 होगा तो इसका माइनस का साइन दोनों पे इफेक्ट होगा, साइन स्क्वायर थीटा पर भी और इसके ऊपर भी, इसीलिए इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट दिया। ऐसे ब्रैकेट देने से क्या होगा, अब ये माइनस का साइन इन दोनों पे इफेक्ट हो जाएगा, अब इस पर भी माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन का इफेक्ट हो जाएगा, और इस पर भी माइनस साइन का इफेक्ट पड़ेगा। तो माइनस साइन का इफेक्ट इस पर पड़ा तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो मैंने माइनस जो साइन थीटा वैसे ही रखा। अब ध्यान से देखो इस चीज़ को, मैं यहाँ डायरेक्टली कर दूंगा। यहाँ देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है, या -2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं बोल सकता हूँ ये लाइक टर्म्स है। तो साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, जैसे अलजेब्रा पे करते हो लाइक टर्म्स, तो कितना हो जाएगा बताओ, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ लिखूँगा। पहले मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, फिर अब यहाँ पे जो आप चाहो तो इसको दोनों को पास में ला सकता था, उसको मैं सॉल्व कर सकता, पर वो स्टेप में नहीं किया, मैं डायरेक्टली इसको दोनों को सॉल्व कर दिया, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स थे। तो कॉस स्क्वायर थीटा मैंने वैसे ही लिखा, अब इसका आंसर हो आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि टू बड़ा है, इसका नेगेटिव साइन स्क्वायर थीटा बाय नीचे का वैसे कॉस थीटा वैसे ही रखो। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो कि मैं आपको समझाया था इसको मैं चेंज करूँगा, ये होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये होगा आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट है, साइन थीटा वैसे ही रहा ऊपर, अब इसको वैसे ही रखो, कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसको कुछ चेंज नहीं करते, वैसे ही सेम रखो, ये कट जाएंगे। अब नीचे का क्या होगा, देखो कॉस थीटा, यहाँ देखो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना होगा बताओ, ये लाइक टर्म्स है कि नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा, उसमें से माइनस कर देंगे तो सिर्फ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो पहले से ही था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे भी उतना ही है, तो सेम है, दोनों कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा हमारा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा यहाँ पर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टैन थीटा, जो कि हमारा ये है RHS, यही हमें पूछा गया था, मतलब बोला गया था भाई निकालो, प्रूफ करो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।